किसान साथियों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में माहू कीट लगे ही ना, यानी कि माहू कीट को लगने से पहले ही आप रोक दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अगर फसल में माहू कीट लग जाता है तो उसका उपचार करने तक, उसको रोकने तक फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फसल में माहू कीट को लगने से पहले ही कैसे रोका जाए, ताकि हमारी गेहूं की जो फसल है उसमें किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो और हमें हमारी फसल से जो है एक अच्छी पैदावार मिले। दोस्तों, आप समझते हैं कि माहू कीट को गेहूं की फसल में लगने से ही कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माहू कीट कब लगता है और किस स्थिति में लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कब लगता है। दोस्तों, आपकी गेहूं की फसल प्री बूटिंग स्टेज से लेकर फाइनल बूटिंग स्टेज, यानी कि तने के अंदर बालियां बनने से लेकर बालियों में दाना भरने तक, दाना मजबूत होने तक, इस पीरियड में कभी भी जो है आपके खेत में माहू लग जाती है। अब बात करते हैं कि माहू को लगने के लिए किस तरीके का मौसम अनुकूल होता है। तो दोस्तों, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी, मीडियम अगर मौसम रहेगा तो जो है माहू आपके खेत में कभी भी लग सकती है। अब दोस्तों, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे पता करोगे कि आपकी फसल में माहू कीट की शुरुआत हो चुकी है या लगने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों, आप कोशिश करो कि आपकी गेहूं की फसल जब प्री बूटिंग स्टेज से लेकर फाइनल बूटिंग स्टेज के बीच में हो, तब आप अपने खेत पर जो है हर एक दिन या एक दिन के गैप से पहुंच पाओ। और अपने खेत पर पहुंचकर खेत के आप चारों तरफ घूमने के बाद खेत के किनारों से, यानी कि मेड़ के अंदर 1 फीट, 2 फीट या 4 फीट अंदर घुसकर उसकी गेहूं की जो पत्तियां हैं उसको उल्टा घुमाकर उनके नीचे साइड चेक करें कि कहीं इस पर कोई चिपचिपा पदार्थ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप समझ लें कि आपके खेत में माहू लगने वाली है। या फिर इसके अलावा आपको गेहूं की पत्तियों पर कहीं भी अगर चींटियां नजर आ रही हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि आपकी फसल में माहू कीट कभी भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, गेहूं की पत्तियां पीली होकर अगर मुड़ने लगी हैं, ये भी एक लक्षण जो होता है माहू कीट का ही है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने खेत के किनारों पर पत्तियों के नीचे साइड में या फिर बालियों के आसपास किसी भी तरीके के छोटे हरे काले कीट दिखाई दें, कहीं कहीं भी अगर दिखाई दें, तो आप समझ लें कि आपके खेत के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर माहू का प्रकोप ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको शायद जानकारी ना हो कि माहू अंडे ना देकर सीधे बच्चे पैदा करता है, जिससे उसकी संख्या दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती है। जबकि इसकी तुलना में तना छेदक या फिर कोई और कीट है तो वह पहले अंडे देते हैं और फिर उन अंडों से 3 से लेकर 7 दिनों के गैप से नए कीट बनना शुरू होते हैं। जबकि माहू के साथ ऐसा नहीं होता। माहू डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं और ये आपकी फसल में देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये थे कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताए, और इससे पहले मैंने आपको मौसम के हिसाब बताया कि किस तरीके के मौसम में ये लग सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके खेत के चारों तरफ अगर किसी भी तरीके के पेड़ हैं या फिर कचरा है, कोई खरपतवार है या पानी वगैरह जमा रहता है, तो उन जगह पर माहू के लगने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको उन जगह पर ज़रूर सर्च करना है, ज़रूर देखना है कि गेहूं की पत्तियों के नीचे साइड में चाहे चिपचिपा पदार्थ हो, चींटियां हो या फिर आपको छोटे कीट नज़र आ रहे हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी फसल में माहू कीट लगने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों, आप जो दवाएं इस्तेमाल करने वाले थे, जो लगने के बाद इस्तेमाल करेंगे, तो उन दवाओं की आप चाहे कम मात्रा कर लें या फिर उसकी पूरी मात्रा का इस्तेमाल अपने खेत में करें, ताकि माहू कीट आपके खेत में लगने से पहले ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर माहू कीट लग गया और उसके बाद आपने स्प्रे की, तो दोस्तों स्प्रे में जो है पैसा आपका फिर भी जाएगा और आपकी फसल में आपकी पैदावार कम हो जाएगी। और अगर आपने समय रहते दवा का छिड़काव कर दिया, तो आपके जो दवा में पैसे खर्च हो रहे हैं सिर्फ वही खर्च होंगे और आपकी जो फसल है वो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जो मैंने आपको बताए। आप इनको देखकर अपनी फसल को जो है माहू से बचा सकते हैं और एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।